हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का और एक सोल्यूशन वीडियो में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर 1A। तो चलिए सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शंस: वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई। उत्तर होगा वनोन्मूलन। प्रश्न नंबर 2, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ऑप्शंस: हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड। उत्तर होगा बिहार का मैदानी क्षेत्र। प्रश्न नंबर 3, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से क्या है। ऑप्शंस: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। उत्तर होगा राजस्थान। प्रश्न नंबर 4, मेंढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है। ऑप्शंस है बेंजीन, यूरिया, एड्रिन, फास्फोरस। उत्तर होगा एड्रिन। प्रश्न नंबर 5, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शंस: बलुई मिट्टी, रेगुड़ मिट्टी, लाल मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। उत्तर होगा रेगुड़ मिट्टी। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर, जिसका 1 नंबर प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी के विस्तार वाले राज्य के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसलें लगाई जा सकती है। उत्तर: जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। इसका विस्तार बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और पंजाब में है। तटीय क्षेत्र जैसे गुजरात, तमिलनाडु और केरल में भी यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, मक्का, दलहन, तिलहन और सब्जियां उगाई जाती है। प्रश्न नंबर 2, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। उत्तर: समोच्च कृषि पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली एक विशेष कृषि पद्धति है। इसमें ढलान के समांतर सीढ़ीनुमा खेत बनाए जाते हैं। यह पद्धति मिट्टी के कटाव को रोकती है और पानी को संरक्षित करती है। समोच्च कृषि से पहाड़ी क्षेत्रों में खेती करना आसान हो जाता है और फसल उत्पादन बढ़ता है। प्रश्न नंबर 3, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। उत्तर: पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिका कृषि सबसे उपयोगी मानी जाती है। इस पद्धति में फसलों के बीच घास की पट्टियां लगाई जाती है। ये घास की पट्टियां तेज हवाओं को रोकती है और मिट्टी के उड़ने को कम करती है। इससे फसलों की रक्षा होती है और मिट्टी की नमी भी बनी रहती है। प्रश्न नंबर 4, भारत के किन भागों में डेल्टा का विकास हुआ। वहाँ की मृदा की क्या विशेषता है। उत्तर: भारत में मुख्य डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा और पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा है। इन क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बालू, गाद और मिट्टी के मिश्रण से बनती है। इसका रंग हल्के भूरे से गहरे भूरे तक होता है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और इसमें चावल की खेती मुख्य रूप से की जाती है। प्रश्न नंबर 5, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। उत्तर: फसल चक्रण एक ऐसी पद्धति है जिसमें एक ही खेत में अलग अलग मौसम के अलग अलग फसलें उगाई जाती है। इसमें अक्सर 2 अनाज फसलों के बीच एक दलहनी फसल उगाई जाती है। दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है, जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है। फसल चक्रण से मिट्टी के पोषक तत्व संतुलित रहते हैं और मिट्टी की संरचना भी सुधरती है। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 1, जलाक्रांतता कैसे उपस्थित होता है। मृदा अपर्दन में इसकी क्या भूमिका है। उत्तर: जलाक्रांतता तब होती है जब जमीन में पानी की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है। यह मुख्यतः अति सिंचाई, खराब जल निकासी या भारी वर्षा के कारण होता है। जलाक्रांतता से मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। इससे पौधों की जड़ें सड़ने लगती है। इससे मिट्टी में लवण और क्षार की मात्रा बढ़ जाती है, जो मिट्टी को कम उपजाऊ बनाता है। जलाक्रांतता मिट्टी की संरचना को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे मिट्टी आसानी से बह जाती है। यह प्रक्रिया मृदा अपर्दन को बढ़ावा देती है। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जलाक्रांतता एक गंभीर समस्या है। प्रश्न नंबर 2, मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखिए। उत्तर: मृदा या मिट्टी हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पौधों को बढ़ने के लिए जगह देता है और कई जीवों का घर है। अच्छी मिट्टी से अच्छी फसल होती है, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन मिट्टी को बनने में बहुत समय लगता है और यह आसानी से खराब हो सकती है। मिट्टी का कटाव या अपर्दन एक बड़ी समस्या है। यह तेज हवा, बारिश, बाढ़, पेड़ों की कटाई और गलत तरीके से खेती करने से होता है। इससे अच्छी मिट्टी बह जाती है और खेती करना मुश्किल हो जाता है। मिट्टी को बचाने के लिए कई तरीके हैं। पेड़ लगाना, पेड़ मिट्टी को अपनी जगह पर रखते हैं और उसे बहने से रोकते हैं। फसल चक्र, हर बार अलग अलग फसल उगाने से मिट्टी स्वस्थ रहती है। ढलान वाली जमीन पर सीढ़ीनुमा खेत बनाना, इससे पानी धीरे धीरे बहता है और मिट्टी नहीं बहती। कम रासायनिक खाद का उपयोग, इसके बजाय जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। पानी का
सही उपयोग। बहुत ज्यादा पानी देने से मिट्टी खराब हो सकती है। प्रश्न नंबर 3, भारत में अत्यधिक पशुधन होने के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान लगभग नगण्य है, स्पष्ट करें। उत्तर, भारत में बहुत सारे पशु हैं, लेकिन वे देश की अर्थव्यवस्था में ज्यादा मदद नहीं कर पाते। इसके कई कारण हैं। चारे की कमी, पशुओं के लिए पर्याप्त चारा नहीं है, इससे वे स्वस्थ और मजबूत नहीं रह पाते। अच्छी नस्ल की कमी, ज्यादातर पशु अच्छी नस्ल के नहीं हैं, इसलिए वे ज्यादा दूध या मांस नहीं दे पाते। आधुनिक तरीकों का कम उपयोग, पशुपालन में नए और बेहतर तरीके कम इस्तेमाल होते हैं। पूंजी की कमी, पशुपालकों के पास अच्छे पशु खरीदने या उनकी देखभाल करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते। जनसंख्या का दबाव, बढ़ती आबादी के कारण पशुओं के लिए जगह कम होती जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, पशुओं के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कम उपलब्ध है। बाजार की समस्या, पशुधन उत्पादों के लिए अच्छे बाजार की कमी है। इन कारणों से भले ही भारत में बहुत पशु है, लेकिन वे देश की अर्थव्यवस्था में उतना योगदान नहीं दे पाते जितना वे दे सकते थे। और इसी के साथ आज का सोल्यूशन वीडियो यही समाप्त होता है। जल्द लौटेंगे और एक सोल्यूशन वीडियो के साथ। तब तक कीप लर्निंग।